हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल विद्या पाठशाला में एंड माय नेम इज विद्या। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 2 जो हमारा है इंग्लिश का क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का। चैप्टर 2 का क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। उसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यूपी बोर्ड में आपका एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश का आई थिंक सेकेंड पेपर है, तो क्यों ना अभी से स्टार्टिंग कर दिया जाए आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, देखिए ये मैं आपको यहाँ पे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स बताने वाली हूँ। देखिए हमारा जो शॉर्ट आंसर है ना वो कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। तो आपको एक या फिर 2 लाइन में आंसर नहीं लिखना है, लगभग आपको 4 या 5 लाइन में आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं मूव करूं, मैं आपको बताती हूँ लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारा चैप्टर 2 फ्लेमिंगो बुक का, उनके ऑथर एनिस जंग। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको इंग्लिश का फुल सिलेबस बताया है, या फिर आप कह सकते हो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बताया कि बेसिकली क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा या फिर जब सॉल्व करने को मिलेगा तो कौन कौन से क्वेश्चन पहले होंगे, कौन से बाद में होंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको एक बार क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पता चल जाएगा कि पहले आपको आंसरिंग पैसेज देखने को मिलेंगे, फिर आर्टिकल राइटिंग, फिर लेटर राइटिंग, फिर ग्रामर सेक्शन, फिर लिटरेचर सेक्शन। उसमें मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो बुक से प्रोज प्लस पोएट्री प्लस सप्लीमेंट्री से भी जो कि हमारा विस्तार है। ठीक है, चलिए so without any further delay let's start today's class. Number 1, what is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? आपको पता है साहिब, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है जो साहिब थे वो उस कचरे में क्या ढूंढ रहे थे, उस कचरे में वो क्या ढूंढ रहे थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वेयर इज ही एंड, अब वो कहां पे है, एंड मीन्स और वेयर ही हैज कम फ्रॉम, वो इस समय कहां पे है और वो कहां से आए हैं। बेसिकली साहिब हमारे इंडिया के तो नहीं है, वो कहां से आए हैं। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए साहिब इज अ रैग पिकर। रैग पिकर मतलब क्या होता है? जो कूड़े नहीं मिलते उन्हें रैग पिकर कहते हैं। साहिब इज अ रैग पिकर, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। हमें एनसीईआरटी की पहली लाइन में लिख रखा है उन्होंने कि गार्बेज जो साहिब थे वो उस कूड़े में क्या ढूंढा करते थे? गोल्ड। ठीक है, ही इज द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। हमारे जो ऑथर है एनिस जंग के नेबरहुड मतलब पड़ोसी कौन थे? साहिब। क्लियर? प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली। फिलहाल में ये साहिब कहाँ पे? दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और साहिब कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। ही केम विद हिज मदर इन 1971। आपको डेट याद रखनी है कि वो बांग्लादेश से कब आए थे? 1971 में। किसके साथ? अपनी मम्मी के साथ। Storms swept away their fields and homes. एक तूफान आया था जिसने उनके घरों को पूरा उजाड़ दिया। मतलब तूफान तो भाई आप जानते हो जब भी आता है तो कुछ भी नहीं छोड़ता, सब क्लियर कर जाता है। ठीक है, सो दे लेफ्ट द कंट्री। इसीलिए भाई जब उनका घर ही द्वार नहीं बचा तो वो कहाँ जाएंगे, इसलिए वो बांग्लादेश छोड़ के हमारे इंडिया में आ गए। क्लियर? चलिए नंबर 2, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? आपको पता है फिरोजाबाद कहाँ पे है? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, जो हमारा फिरोजाबाद है ये किस लिए फेमस है? हर प्लेस हर चीज के लिए फेमस होती है, मतलब किसी न किसी चीज के लिए ना। तो वैसे फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? देखिए द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स
बैंगल्स, जो फिरोजाबाद है वो किस लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए, मीन्स चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। लगभग हर दूसरी फैमिली, हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में शामिल है। It is the center of India's glass blowing industry. Families have spent generations working around furnaces. वहां की जितनी फैमिली है ना, उन्होंने अपने जनरेशन को बिता दिया। इट मीन्स दादा ने भी यही काम किया, बेटा ने भी यही काम किया, और उनके पोते भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो। Welding glasses, making bangles for the women in the land. Clear? चलो, next. Is Sahib happy working at the tea stall? Explain. हमें एक टॉपिक दिया था बीच में कि क्या जो साहिब है वो टी स्टॉल पे काम करने के बाद वो खुश है? सोचिए जरा, नहीं खुश थे, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना, वो कैसे? देखिए, नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। अब जो साहिब थे, जब वो टी स्टॉल पे काम कर रहे थे, वो हैप्पी नहीं थे, तो वो खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? देखिए, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। भाई, अगर आप किसी के यहाँ काम करोगे तो आप वहां के ओनर नहीं होगे, आप एम्प्लॉय होगे। वैसे साहिब को भी लगता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ का ओनर नहीं हूं। ठीक है। His face has lost the carefree look. अब उसका जो फेस था वो एकदम केयरफ्री था, मतलब जब वो कूड़े बीनते थे तो बहुत फ्री माइंड के थे, अपना एक थैला मस्त घूमते घूमते बीनते थे। लेकिन अब क्या हो गया, एक तरीके से दूसरों का मजदूरी करना, इसलिए वो खुश नहीं थे। The steel canister seems heavier than the plastic bag. अब वो जो कंटेनर उठाते थे ना, उनको वो हैवी लगता था। वो सोचते थे कि इससे अच्छा तो मेरा प्लास्टिक का बैग था। ठीक है। He would carry so lightly over his shoulders. अपने प्लास्टिक के बैग को मस्त कंधे पे रख के घुमा करते थे। The bag was his. अब एक जो कैनिस्टर है वो ओनर का है, लेकिन जो बैग था वो तो उन्हीं का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। प्लास्टिक का जो थैला लिए रहते थे वो तो साहब का था, लेकिन जो इस समय कैनिस्टर लिए होते हैं वो टी ओनर का था, टी शॉप ओनर का। ठीक है। What could be the some reason for the migration of people from village to cities? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कैसे? अब आप ये कहेंगे मैम वो कैसे? देखिए, हमें पूछे, हमें कुछ रीजन बताने सो दैट हम ये बोल सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम विलेज टू टाउन। क्यों ज्यादातर लोग गांव से टाउन की तरफ या फिर सिटी की तरफ मूव करते? देखिए, द मेन रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज इज द पॉवर्टी। पहला जो रीजन है वो है गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है। विच इज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। किसकी वजह से? अब भाई गरीबी क्यों है? बेरोजगारी की वजह से। There is no infrastructural development in village. गांव में चले जाएंगे ना सड़कें होंगी, ना पानी के एक पाइप्स वगैरह होंगे, तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेकार है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है, फिर अभी टाइम तो लगेगा। ठीक है। चलो। द पीपल हैव वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब गांव में रह के लोगों के पास कोई भी जॉब करने के लिए कोई भी उनके पास ऑप्शन नहीं, तो कोई करियर नहीं होता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट इसका जो परिणाम ये निकल के आता है, द पीपल मूव्स टू सिटीज टू अर्न रियल लाइवलीहुड। लोग गांव से सिटीज की तरफ जाते हैं अपने देश को, आप बोल सकते हो अपने देश को, अपने फैमिली को चलाने के लिए। क्लियर? चलिए,
What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? अब देखिए, what explanation does the author offer for the children not wearing footwear? अब कितने बच्चे चप्पल नहीं पहनते हैं ना, तो उसका explanation कैसे मिला? देखिए, thousands of children in our country belongs to the underprivileged. अब लगभग 1000 से भी ज्यादा बच्चे जो है वो गरीबी रेखा से नीचे, इतने सब गरीब है। They are too poor to afford footwear. वो इतने गरीबी कि वो एक स्लीपर, एक फुटवेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। Some of them give tradition as an excuse to remain barefoot, but the author thinks it to be just a fake excuse. अब भाई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, तो वो ये एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारी ये ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ का ये परंपरा है कि हम स्लीपर नहीं पहनते, लेकिन ऑथर को ये लगता है कि ये सब एक्सक्यूजेज है, मतलब ये सब फालतू के बहाने हैं। क्लियर? हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? मुकेश कौन था और उसकी क्या एम्बिशंस, मतलब उनकी क्या उसकी क्या गोल थी, क्या लक्ष्य था? मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश कहाँ का रहने वाला था? फिरोजाबाद का। और उसकी फैमिली किस वर्क में इंगेज थी? बैंगल्स बनाने में। वेयर ईच फैमिली इज इंगेज इन बैंगल मेकिंग, जहाँ पे हर एक फैमिली चूड़ियां बनाने में शामिल है। On asking Mukesh says, I will be a motor mechanic. जब मुकेश से ये पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मुकेश ने कहा मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। I will learn to drive a car. मैं ये भी सीखूंगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। Thus he wants to be his own master. यहाँ से पता चलता है कि मुकेश भी अपना खुद का एक मास्टर बनना चाहता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ में मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे, प्लीज इसको एक बार लर्न कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, फिर से अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।